समय की बात है। एक महल में एक बहुत ही शरारती परी रहती थी। वह हर किसी के साथ शरारत करती थी और बहुत परेशान करती थी। परी का शरारत करना एक आदत सी बन गई थी और वह बहुत खुश होती थी। एक दिन परी के घर पर एक बाबा आते हैं शरारत परी को पढ़ाने के लिए, लेकिन परी का पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता। बाबा पढ़ाई शुरू करते हैं, लेकिन परी मन में सोचती है कि बाबा को किस तरह यहाँ से भगाया जाए। फिर परी के मन में एक शरारत सोचती है। वह अपनी जादुई छड़ी से सारी किताबें हवा में उड़ाने लगती है। फिर सारी किताबें ऊपर उड़ जाती है। बाबा परी को समझाते हैं कि यदि तुम इस तरह से शरारती करोगी तो तुम कुछ पढ़ नहीं पाओगी और कुछ भी नहीं सीख सकती और आगे चलकर तुम्हें बहुत सारी परेशानियां होंगी। फिर परी कहती है, अगर हम कुछ शरारत करती हूँ तो मैं कुछ सीख नहीं पाऊंगी। इन सब बातों को बोलकर परी एक दिन एक पार्क में चली जाती है और वहाँ जाकर परी सोचती है, क्या सब लोग सही कहते हैं? क्या मैं बहुत ज्यादा शरारत करती हूँ? अगर हम बहुत ज्यादा शरारत करेंगे तो मैं कुछ भी सीख नहीं पाऊंगी। मेरा मन हमेशा मस्ती में और खेलने में लगा रहता है, कोई मुझे खेलने कूदने भी नहीं देते। परी यह सब बातें सोच ही रही थी, तभी वहाँ पर एक जादूगर आ जाता है और छोटी परी को अपनी जादू से पकड़ लेता है। वह परी को अपने महल में लाकर रखता है। फिर जादूगर राजा के पास जाता है और जादूगर राजा के पास पहुंचकर परी की रिहाई की बहुत सारी कीमत मांगता है और अपना राज्य भी मांगता है। जादूगर राजा को 2 दिनों का समय देता है। फिर जादूगर राजा के महल से वापस चला जाता है। छोटी परी ने जादूगर के महल को अपनी जादू छड़ी से पूरी तरह से सामान को बिखार दिया और फिर छोटी परी ने अपने जाने का रास्ता निकाल लेती है और फिर परी वहाँ से चली जाती है। जब जादूगर महल आता है तो देखता है परी नहीं है और सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है। वह परी को इधर उधर ढूंढता। जादूगर थक कर हार जाता है और सोचता है 2 दिन बाद क्या करूँगा, राजा के सामने क्या मुँह दिखाऊंगा। और दूसरी तरफ राजा रानी परेशान थे कि हम क्या फैसला लें। वह यह बात सोच ही रहे थे कि अचानक वहाँ पर छोटी परी उड़कर आ जाती है। राजा रानी परी को वापस पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर महल के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये छोटी परी कैसे आई। जादूगर जो बहुत ही बड़ा शक्तिशाली था, जिससे उस जादूगर से बचना नामुमकिन था, फिर भी छोटी परी उस जादूगर के कब्जे से बचकर वहां से कैसे चली आई। राजा परी से पूछते हैं तो छोटी परी बताती है, आप मेरी शरारत से जिस कारण परेशान हुआ करते थे, आज वही शरारत मेरे काम आ गए हैं। मैंने महल के सामान को उथल पुथल करके अपना रास्ता बनाया और मैं वहां से बच निकली। फिर राजा कहते हैं, राजा परी की बुद्धिमानी को देखकर बहुत गर्व महसूस करता है। फिर छोटी परी की राजा सारी बात को मानते हैं। फिर राजा रानी परी को देखकर बहुत खुश होते हैं। छोटी परी को वापस आने और उसकी बहादुरी देखकर राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए। राजा रानी इसी खुशी में एक जश्न का ऐलान करता है। परी की बहादुरी की चर्चे पूरे राज्य में होने लगती है और सभी लोग परी को प्रशंसा करने लगती हैं। अब परी को शरारत करने से कोई नहीं डांटता था और न ही रोकता था। सभी लोग परी को बहुत प्यार करने लगते थे। परी अब अपने बड़ों की बातें मानने लगती है। परी को समझ में आ गया कि मुझे भी जीवन में कुछ न कुछ बनना है और आगे बढ़ना है। परी बहुत मन लगाकर पढ़ाई करना चाहती थी और वो जीवन में कुछ न कुछ बनना चाहती थी। अगर हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें।